अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो और टॉपिक आपके पास टाइमली पहुंच सके। टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दो किस्म की वैल्यूज़ का सामना करना पड़ता है, एक एग्जैक्ट और दूसरी मेजर्ड। अब एग्जैक्ट और मेजर्ड में क्या फ़र्क है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये एक बोर्ड है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक ही बोर्ड है, लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे, इसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी, ये इतने फीट है, इतने इंच है, इतने सेंटीमीटर है और इतने मिलीमीटर। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे उसको हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपको फैसला करने में दुश्वारी हो रही हो कि ये चीज़ काउंट करूं या ये करूं, इसकी ज़्यादा क्लोज है या उसके क्लोज है। बुक में एक मिसाल दी गई है, एक पेन है आपके पास, एक रूलर साथ रख के उसकी पैमाइश की गई है। अब पैमाइश जो आ गया है वो 13.2 एंड 13.3 सेंटीमीटर के दरमियान में है कहीं, ना वो 13.2 है ना 13.3 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है, अनसर्टिनिटी पैदा हो गई है। इसको 13.2 भी है और 13.3 भी है। 13.2 से कितना बड़ा है और 13.3 से कितना छोटा है, यहाँ पे अब कंफ्यूजन शुरू हो गई है। 13.24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक एस्टीमेट लगाते हैं, आप अपना एक बेस्ट एस्टीमेट लगाते हैं, वो 0.05 तक आप एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि यार ये 13.25 इसको कर देते हैं। कोई भी बंदा इस चीज़ को देखने वाला होगा या इसको समझने वाला होगा, 13.25 इसने इसकी वैल्यू तो लिख दी है, लेकिन ये पहले तीन फिगर जो सी हैं ये तो कंफर्म है कि ये सही कैलकुलेटेड है, ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये सही कैलकुलेटेड है और ये सिग्निफिकेंट है, ये सर्टेन नंबर है। लेकिन ये जो 5 नंबर है ये अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है कि ये 6 भी तो हो सकता था, 7 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता था। अब ये पहले तीन फिगर सर्टेन है और आखिरी 5 जो फिगर है वो अनसर्टेन है। ये क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि ये एक एस्टिमेटेड है, इसमें आपने एक अंदाज़ा लगाया है कि ये इतना होगा। आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। अगर आपके पास दो सर्टेन फिगर होंगे और उसके साथ तीसरा आप एक अनसर्टेन फिगर लगा देंगे जो कि एस्टिमेटेड होगा, तो उसको भी इसके साथ काउंट कर लिया जाएगा और इन फिगर्स को कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन दो फिगरों के साथ एक अनसर्टेन फिगर काउंट हो जाएगा उसको हम कहेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम कहेंगे कि ये जो पेन है ये 13.25 सेंटीमीटर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर के दायरे में आ गया है। सिग्निफिकेंट फिगर में जो लास्ट फिगर होता है उसमें सिर्फ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, बाकी सारे सर्टेन फिगर होते हैं। अब इसमें देखें 13.2 ये सर्टेन फिगर है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सिर्फ इस फिगर में है 5 में, तो ये इनके साथ जब मिल जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सिर्फ आखिरी फिगर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, बाकी सारे सर्टेन फिगर हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए बना दिए गए हैं। थोड़े से रूल्स हैं और बहुत आसान रूल्स हैं। ये रूल्स अगर आपने समझ लिए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा खुश सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन जब आप इन रूल्स को और इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की तारीफ भी सही तरीके से समझ आ जाएगी और इनका रोल भी समझ आ जाएगा। अब इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक मेजरमेंट है उसमें कौन सा फिगर सर्टेन है और कौन सा अनसर्टेन है। जो पहला रूल है उसमें कहते हैं कि जो मेजरमेंट आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटेड होती है और एस्टिमेटेड नहीं होती, कंफर्म्ड होती है, वो सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ये पेन 13.2 सेंटीमीटर पूरा होता, ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ना उससे छोटा, तो ये फिगर्स आते 13.2 सेंटीमीटर। अब ये 13.2 सेंटीमीटर ये डायरेक्ट मेजरमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तीनों फिगर्स इसमें
सर्टेन है, किसी फिगर में अनसर्टेनिटी नहीं है। तो पहले रूल में ये हो गया, जो हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट आएगी ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। देखिए अब 13.2 से आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है, एग्जैक्ट 13.2 है। जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो सारे फिगर सर्टेन होंगे। दूसरे रूल में कहते हैं कि जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, रिपोर्टेड वैल्यू जो आती है जिसमें नॉन जीरो डिजिट्स से होते हैं, वो सारे सर्टेन होते हैं। अब नॉन जीरो डिजिट्स वो होते हैं जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, वो सारे सर्टेन होंगे। मिसाल के तौर पे बुक में एक मिसाल दी है 23.524 फॉर एग्जांपल। बुक में थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको डिफरेंट दे रहा हूँ। हमारे पास 23.524 ये फिगर्स आए हैं। अब इसमें देखें कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो ज़ीरो हो, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इट मीन्स ये सारे के सारे सर्टेन हैं। और ये टोटल कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 के 5 फिगर्स सर्टेन है। इसमें किसी फिगर में भी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये सारे फिगर सर्टेन है। अगर इस तरह की मेजरमेंट आती है जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो आप सबको सर्टेन काउंट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे अगर ये 23524 होता, इसमें डेसिमल ना होता, फिर भी वो सारे सर्टेन होते, क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी कहीं भी नहीं है, उसमें जीरो डिजिट कोई भी नहीं है। रूल नंबर 3 को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मिनिमम 1 से ऊपर जो वैल्यूज होंगी उनमें कुछ जीरो होंगे एंड पे, जो सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पे यूज हो रहे होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, यूनिट 10 100, यूनिट में कोई जीरो नहीं, 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 है, 1000 में 3 है। अब बुक में एक मिसाल दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक क्रिकेट मैच था, उसमें 29,000 लोगों ने शिरकत की मैच को देखने के लिए। देखें तो 29,000 का फिगर जो सा है, इसमें हमें ये जो 3 फिगर्स हैं ये प्लेस होल्डर्स हैं, ये 1000 को शो कर रहे हैं। अब ये देखें, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इनकी एक अंदाज़ा है कि ये 29,000 की सीटें थी, सारी फिल हो गई। बीच में हो सकता है 1-2 सीटें खाली भी हों, 1-2 बंदे खड़े होकर मैच देख रहे हों। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये तीनों जीरो एक प्लेस होल्डर है, ये 1000 के फिगर को शो कर रहे हैं। और ये जो 29 है ये हमारा मेन फिगर है, ये तो कैलकुलेटेड है, एग्जैक्ट है। ये जो 3 फिगर्स हैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ये तीनों फिगर्स अनसर्टेन काउंट होंगे। अगर ये 29,000 और 1 का फिगर होता, ये अगर फिगर ऐसे होता 29001, अब ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती, ये एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं रही। क्यों? कि अब इसमें 29,000 और 1 बंदा, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई है। अब इसमें ये जितने भी फिगर हैं, पांचों के पांचों फिगर सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये देखें 1 जो सा है प्लेस होल्डर नहीं है, अब ये बाकायदा एक फिगर है, इसमें काउंट कर रहा है कि 29,000 और 1 बंदे ने मैच देखा। यहाँ पे हमारी अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, कंफर्म हो गया कि 29,000 और 1 बंदा ग्राउंड में मौजूद था। 29,000 का फिगर एस्टिमेटेड है, इसमें ये तीनों फिगर अनसर्टेन होंगे और ये सर्टेन होंगे। अगर आपके पास ये कैलकुलेटेड है, एग्जैक्ट फिगर है कि जितनी भी सीटें थी वो सारी किस तरह फिल हुई, आपने उनको काउंट किया नंबर ऑफ टिकट्स के साथ। जो आपने टिकट सोल्ड किए थे, 29,000 सीटें थी आपके पास, और 29 के 29,000 ही टिकट आपने सोल्ड कर दिए, बेच दिए। और वहाँ पे फिजिकली भी आपने देखा कोई बंदा सीटों के बगैर खड़ा हुआ नहीं था, सारे सीटों के ऊपर बैठे हुए थे और कोई बंदा खड़ा हुआ नहीं था। अब ये एग्जैक्ट फिगर हो गया है, अब ये एस्टिमेटेड नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट फिगर होगा तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे, ताकि देखने वाला ये चीज़ समझ जाए कि ये जो फिगर लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एस्टिमेटेड नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। 29,000 को ऐसे लिखेंगे 2.90 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 5। अब इसमें देखें, ये अब हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों फिगर्स
सिग्निफिकेंट आ गए हैं। अब हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं 2.900 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 5, फिर भी ये वैल्यू वही होती है। अब इसमें 1, 2, 3 और 4, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं। अब इसको अगर हम 2.9000 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। जब ये साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखा हुआ होगा तो पढ़ने वाला इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये एग्जैक्ट फिगर है, ये काउंटेड फिगर है और इसमें किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब इसमें हमारे पास 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आगे 10 की रेज़ पावर 5 है। अब लास्ट रूल जो सा है, ये रूल था जो वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होगी। अब ये देखें 2.90 ये 1 से ज़्यादा की वैल्यू है। अब रूल 4 में उन वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है जो 1 से छोटी हैं और डेसिमल में आती हैं। उसमें जो ज़ीरो की लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से उनकी सर्टेनिटी बता रहा है। बुक में एक मिसाल दी गई है, एक वैल्यू है 0.0029। अब ये देखें यहाँ पे जो 2 ज़ीरो हैं ये इसके प्लेस होल्डर्स हैं। ये 29 की प्लेस को बता रहे हैं कि 29 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट ये 2 है और ये 2 ज़ीरो डिजिट्स हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो अनसर्टेन होंगे और जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे 1 से लेकर 9 तक वो सर्टेन होंगे। ये मिसाल थी 4 का A। अगर 4 की B मिसाल देता हूँ, ये वैल्यू अगर हम ऐसे लिखेंगे 0.00290। अब इसी वैल्यू में ये 2 जो ज़ीरो थे हमारे पास ये अभी भी प्लेस होल्डर ही हैं, ये दोनों अनसर्टेन ही रहेंगे क्योंकि ये 290 की जो लोकेशन है वो शो कर रहे हैं, उसकी प्लेस शो कर रहे हैं कि 290 यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करना है या इधर से शुरू करना है। ये इसके प्लेस होल्डर्स हैं। अब ये जो आखिर में ज़ीरो है ये देखें, ये ज़ीरो अब सर्टेन हो जाएगा। अब ये प्लेस होल्डर नहीं रहा, एक वैल्यू को शो कर रहा है। इस सूरत में हमारे पास 1, 2, 3 डिजिट जो से हैं सर्टेन हो जाएंगे, शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं वो अनसर्टेन हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। पहले रूल में ये है कि आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो चाहे डेसिमल में है या फिगर्स में है, नॉर्मल फिगर्स में है, वो सर्टेन ही होगी। दूसरे में ये कहता है कि आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो सारे सर्टेन ही होंगे। अब ये देखें, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी 13.2 या 132 या 13.20, ये सारे सर्टेन फिगर्स हैं। दूसरे रूल में बता रहा है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे सर्टेन होंगे। अब इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हैं, पाँचों के पाँचों सर्टेन हैं। तीसरे में बता रहा है कि आपके पास 1 से वैल्यू बड़ी है और उसके एंड पे जो ज़ीरोज़ हैं वो प्लेस होल्डर है, उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि ये हज़ारों में है, लाखों में है या सैकड़ों में है। उसमें 2 कंडीशनें बता दी हैं। अगर वो एस्टिमेटेड हैं तो वो सारे अनसर्टेन होंगे, वो तीनों के तीनों ज़ीरो। अगर 29,000 है तो 29,000 में ये तीनों ज़ीरो अनसर्टेन होंगे क्योंकि यहाँ पे एक एस्टीमेट लगाया गया है। अब आपको कंफर्म है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, फिर आप इसको 29,000 के बजाय 2.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 5 लिखेंगे। कंफर्म हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब इसमें ज़ीरो के साथ ये तीनों फिगर जो से हैं ये सर्टेन होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ये वैल्यू थी 1 से बड़ी। अगर जो 1 से छोटी होती है 0.00, 0.01, 0.08, 0.003, ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये 1 से छोटी हैं। अब इस तरह की वैल्यू आ जाती है। इसमें जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो होंगे वो इसकी प्लेस को बताएंगे, इनको प्लेस होल्डर कहते हैं।
ये दोनों ज़ीरो या 3 ज़ीरो या 4 ज़ीरो या 1 ज़ीरो, ये जितने भी ज़ीरो होंगे ये सारे अनसर्टेन होंगे, क्योंकि ये उसके प्लेस होल्डर। अगर ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा तो वो ज़ीरो सर्टेन होगा। हमने एंड पे एक और ज़ीरो लगा दिया, इस सूरत में भी ये शुरू के दोनों ज़ीरो अनसर्टेन ही रहेंगे। इसमें 2 सर्टेन नंबर थे, तो यहाँ पे ज़ीरो भी साथ मिल गया, ये भी अब सर्टेन ही होगा। तो इस सूरत में ये दोनों अनसर्टेन है और ये तीनों सर्टेन है। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो, इस लेक्चर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो सर्टेन फिगर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और अनसर्टेन फिगर्स कौन से होते हैं। इसके 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, चारों रूल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सैयद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।